हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूंगी पिक अ कार्ड। हु विल यू मैरी? आपकी शादी किससे होगी? आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? आप उनको कैसे मिलोगे? उनके लेटर्स, उनकी सारी डिटेल, उनका ज़ोडिएक साइन और आपका रोमांटिक रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज। ओके, सो सारी डिटेल आपकी शादी के बारे में। सो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ अपने चैनल पे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें और कोई चैनल पे रीडिंग को मिस ना करें, ठीक है। और दूसरी बात, ये जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट करें, मोस्ट वेलकम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर नहीं करती, इट्स ओके, इट्स अ जनरल रीडिंग। अपने आप को फिक्स मत कीजिए इस चीज़ पे, क्योंकि हमारा मानना ये है कि आप जो अट्रैक्ट करते हैं, जो आप प्रे करते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, आप वही चीज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप स्टक एनर्जी में रहोगे और आपके लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही हैं, इसका मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर है, गड़बड़ है, या आपके थॉट्स में है, या आपकी मैनिफेस्टेशंस में है जो स्टॉप हैं, ठीक है। या आपको बिलीव नहीं है, आप इस इन रीडिंग्स को एंटरटेनमेंट के पर्पस पे देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं फ़न के तौर पे, एंटरटेनमेंट पर्पस के तौर पे। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल बीइंग हो, आपको यकीन है, आपको फेथ है कि ऐसा पार्टनर है और आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो, और आप बिल्कुल भी सेटल नहीं होगे लेस देन योर सोलमेट और समवन हु इज़ रेडी इक्वल टू यू, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जी है। तो आपने ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ इस चैनल पे, मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होते हैं ईमेल्स के थ्रू, मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे लोग आते हैं फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, वो मुझसे रीडिंग करवाना चाहते हैं। मैंने कितनी बार बोला है इस चैनल पे भी और अपने अकाउंट्स पे भी, वहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है दैट आई डोंट डू रीडिंग्स फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। पर्सनली मैं अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है मेरी, तो मैं नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसिस एंड बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल भी, मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं फिर भी आप लोग आते हैं। एंड आजकल तो मैं ये देख रही हूँ कि लोग मुझे अब्यूज़ करना शुरू हो रहे हैं, गालियाँ देना शुरू कर देते हैं कि हम आपको इतना ईमेल कर रहे हैं, आप जवाब नहीं देती हो, मतलब वो गाली गलोच पे आ जाते हैं। मैंने आपको कितनी बार बोला है, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करूँगी उन मैसेजेस को, उन रिप्लाइज़ को, उन टेक्स्ट को या उन ईमेल्स को, जब मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं रीडिंग नहीं करती हूँ पर्सनल। आप प्लीज़ ऐसे रीडर से अपॉइंटमेंट लीजिए जो इंडिया में है या पाकिस्तान में है, या ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है। बिकॉज बेसिकली इन्वेस्टली आई एम नहीं कर रही, मैं ना इस चैनल पे कर रही हूँ और ना ही मैं पर्सनली कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ना ही कोई खास बात है कि भी मैं क्यों नहीं कर रही, ठीक है। वजह आप लोगों को डेफिनेटली बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप क्यों नहीं कर रही। दिस इज़ अ पर्सनल मैटर। और ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है, ट्रांसफ़र का मतलब डिफ़िकल्टी होती है मुझे। सो डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ, इट्स नॉट पॉसिबल। इन द फ्यूचर मैं देखूंगी जब डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड दिस इज़ रीडिंग्स की अपलोड करने के लिए, ट्रांसफ़र को अपलोड करने के लिए। लेकिन अगर आप बाहर रहते हो, आउट ऑफ कंट्री रहते हो, यू कैन डेफिनेटली अप्रोच मी। और मेरा जो दूसरा चैनल है इंग्लिश पे, उस पर डेफिनेटली मैंने लिखा हुआ है आई डेफिनेटली डू रीडिंग्स बट फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान या एशिया से बाहर रहते हो, तो आप डेफिनेटली मुझसे अप्रोच कर सकते हो और आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिया और पाकिस्तान में हो, इस एशियन कंट्रीज़ में हो, तो डेफिनेटली आई कांट डू इट। तो प्लीज़ इसको पर्सनली मत लीजिए और प्लीज़ मुझे अब्यूज़ करना बंद कीजिए। आपकी अब्यूजिंग करने से मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा चैनल वैसे कंटिन्यू रहेगा। आई एम गोइंग टू डू पर्सनल रीडिंग्स, आई एम गोइंग टू डू दिस पब्लिक रीडिंग्स। ये फ्री रीडिंग्स होती हैं। इसको आप लोग अगर फन और एंटरटेनमेंट के दो पर पे देख रहे हो तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे जो काम कर रही हूँ, मुझे पता है क्या मेरा मिशन है, क्या मैं यहाँ पे वो कर रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए, लाइक्स लेने के लिए, शेयर लेने के लिए नहीं हूँ। मैं डेफिनेटली यहाँ पे हूँ कि मेरी हर रीडिंग से आप कुछ ना कुछ सीखो, आप कुछ ना कुछ, आपको एक यकीन हो अपने ऊपर, आपको फेथ हो ऊपर वाले पे, फिर आपकी लाइफ को चेंज होगा। अगर ये चीज़ें, पॉजिटिविटी आपके अंदर नहीं है, तो मैं आपकी चाहे जितनी भी यहाँ पे पॉजिटिव बातें कर लूँ, आपके अंदर ये चीज़ें नहीं जा सकती। और मैं डेफिनेटली ऐसे लोगों के साथ डील नहीं करना चाहती जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है और वो डेफिनेटली ना कुछ सुनना चाहते हैं ना देखना चाहते हैं। देयर फॉर हेयर फॉर फन, ओके। तो आप फन करो, इंटरटेनमेंट करो और निकल लो। यहाँ पे उन लोगों के लिए है ये चैनल। जैसे मैंने कहा, मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है अगर आप लोग करते भी हो, बट मुझे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आई एम डेफिनेटली डूइंग माई रीडिंग्स और मुझे पता है मेरा पर्पस क्या है, मुझे पता है मेरा मिशन क्या है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मैं यहाँ पे किस लिए हूँ। अगर आप मुझे अब्यूज़ करोगे या मेरे साथ बदतमीजी करोगे, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट। ऑब्वियसली इट्स अ वन सोल्यूशन, यू विल बी ब्लॉक्ड, ओके। सो ये सोल्यूशन नहीं है कि आप किसी और को टीज़ करो, ओके। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी बुली बर्दाश्त नहीं करूँगी, स्पेशली ऑन माई चैनल, कि आप आओ मेरे ही चैनल पे मुझे ही बदतमीज़ी करो, मेरे साथ ही बदतमीज़ी करो। आई नो हाउ टू सेल्फ रिस्पेक्ट, आई नो हाउ टू मेक बाउंड्रीज, और आपको भी अपनी बाउंड्रीज में ही रहना चाहिए। इवन दो इफ़ यू आर अ सब्सक्राइबर, इफ़ यू आर
यू आर अ फैन, आई लव दोज पीपल। और मैं इस चैनल पे इसलिए ही आती हूँ, रीडिंग करती हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ मेरी तरफ से जो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, जो मुझे गिफ्ट्स हैं फ्री में, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँ। लेकिन हम भी ह्यूमन हैं, हम भी इंसान हैं, हमारी भी एनर्जी ड्रेन होती है। हम लोग अगर आप यहाँ पे अपना टाइम रिकॉर्ड करें करने के लिए, इसका मतलब आप देखोगे, आप पसंद करोगे, आप आओगे, आप हमें सपोर्ट करोगे, तो हम चीज़ें ही करेंगे ना। सो इट्स अ इक्वल गिव एंड टेक। मैं आपको कुछ दे रही हूँ, आप बदले में मुझे कुछ दे रहे हो। ये नहीं है कि भी मैं आपसे कुछ ले रही हूँ या आप मेरा कुछ ले रहे हो। सो इट्स इक्वल गिव एंड टेक। सो म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग रिस्पेक्ट करना नहीं जानते, उनको जितना भी यहाँ पे समझा लिया जाए वो काफ़ी नहीं है। दे विल डू द सेम थिंग। ओके, सो लेट देम डील विद देयर कर्मा और दिस इज़ माई कर्मा। तो मैं डेफिनेटली, मुझे पता है बाउंड्रीज कैसे बनानी है। और आप लोग अगर इस तरह से आओगे चैनल्स पे या उधर मेरे पर्सनल अकाउंट्स पे और मुझे अब्यूज़ करोगे और आपको लगता है कि डेफिनेटली यू आर डूइंग समथिंग कूल एंड इट्स लुक कूल, नो, दिस इज़ टेलिंग योर एटिकेट्स। या आपकी फैमिली की तरबियत, आपके अंदर जो तमीज़ है वो बता रही है, आपके अंदर जितना टॉलरेंस है वो बताता है, आपको कितनी बात करने की तमीज़ है ये बताता है आपका। तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दिस इज़ अबाउट यू। सो चेंज योर लाइफ फॉर बेटर एंड पीस। ओके, पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी, आप बिल्कुल ऐसे कीड़े की तरह दहशतगर्द करते रहेंगे यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, एक वीडियो से दूसरी वीडियो पे, दूसरी वीडियो से तीसरी वीडियो पे, और फिर भी आपको यकीन नहीं आएगा, बिलीव नहीं होगा इन चीज़ों पे, बिकॉज दिस इज़ फन फॉर यू, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके सामने 2 पाइल्स हैं, चूज़ कर लीजिए इंट्यूटिवली कौन सी चीज़ आपको अट्रैक्ट करी है। एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू द राइट, आपके सामने रीडिंग करूँगी। एंड आई एम आल्सो गोइंग टू थ्रो द डाइस, जो आपको डेफिनेटली स्पेसिफिक चीज़ बताएगी आपके फ्यूचर पार्टनर के बारे में, उनकी डिटेल। और आई एम आल्सो गोइंग टू यूज़ माई हैंडमेड मैसेजेस, जो उनकी डिटेल, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये रिंग का जो कार्ड है वो चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। लेट मी थ्रो द डाइस फर्स्ट, जो उनकी क्वालिटीज़ को बताएंगे। ओके, 11 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नंबर, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपसे 11 मंथ्स बड़े हो सकते हैं, या ईयर या डेज़। 11 इज़ आल्सो 1 इट्स अ सोलमेट। सो ये आपके सोलमेट होंगे, डिवाइन काउंटर पार्ट, आपकी इनके साथ डेस्टिनी मीटिंग होगी। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ या इट्स नॉट नोट। सो ये आपकी डेस्टिनी है। लॉट ऑफ यू, दिस इज़ योर सोलमेट, अ ट्विन फ्लेम। ये आपके डेस्टिन पार्टनर हैं और आपकी डेस्टिनी इन्हीं के साथ है। इनका नॉट नोड 11th हाउस में हो सकता है, तो मतलब आप इनको अपने फ्रेंड्स के थ्रू या अपनी फैमिलीज़ के थ्रू या बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जहाँ आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे मिलोगे। डेफिनेटली आउट देयर आप इनको आउटिंग वाली जगह पे मिलोगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, जैसे मॉल, शॉपिंग मॉल्स, या किसी तरह का इवेंट हो गया, सेलिब्रेशन होगी, वेडिंग सेरेमनीज, फ्रेंड्स की शादी, फैमिली में किसी की शादी, किसी तरह जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे आपकी इनकी मीटिंग होगी। ओके, नाउ वी आल्सो हैव स्कॉर्पियो। सो हो सकता है इनका नॉर्थ नोड स्कॉर्पियो में हो। सो दिस इज़ अ वेरी रिच पर्सन, और इनकी डेस्टिनी इस लाइफ टाइम में डेफिनेटली दे विल बी पावरफुल, दे विल बी अबंडेंट। ओके, हो सकता है खुद का बिजनेस हो सकता है खुद की अपनी ही जो जॉब करते होंगे वो, उसमें डेफिनेटली पैसे से रिलेटेड चीज़ है। सो दे आर डेफिनेटली बी वेल ऑफ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे, ये लड़की या लड़का जो भी होंगे। ठीक है, तो उनको अपना इंडिपेंडेंस बहुत पसंद है, उनके लिए फैमिली और फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आउटगोइंग होंगे विद द 11th हाउस। नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, या आप हो सकता है इनको नवंबर इसी मंथ इसी ईयर में मिलो, लेकिन अगर डिपेंड करता है क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी मिलोगे हो सकते हो नवंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मिलोगे इनसे, या आपकी शादी इस मंथ में होगी, या आप डेट करना स्टार्ट करोगे, या ये आपको अप्रोच करेंगे। नाउ लेट्स सी हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। वी हैव अ स्ट्रेंथ, वाओ, हाँ, वी हैव 11 एंड वी हैव 11 ट्विन फ्लेम। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपका ट्विन फ्लेम है या आपके सोलमेट होंगे। और अगर आपको ट्विन फ्लेम और सोलमेट पे बिलीव नहीं है, दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। मतलब इस इंसान का आपकी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है, डेस्टिन है, ये ऊपर वाले का प्लान है, कॉस्मिक कनेक्शन है। विद द स्ट्रेंथ कार्ड आप देख सकते हो, तो हो सकता है वो लियो हो, बहुत स्ट्रांगली लियो यहाँ पे है, और कैप्रिकॉन हो सकते हैं। ठीक है, एनिमल लवर हो सकते हैं, या किसी ना किसी तरह उनकी जॉब एनिमल से रिलेटेड हो सकती है, या उनके घर में पेट हो सकते हैं, उनको बहुत पसंद होंगे। ठीक है, पेट्स वगैरह। तो ये इंसान आपके साथ बहुत नर्चरिंग होंगे, बहुत लविंग होंगे, दिखने में भी बहुत खूबसूरत हैं, लड़की है या लड़का। आई एम सीइंग दैट इफ़ दिस इज़ अ गाय, सो दे विल बी वेरी हैंडसम, तो काफ़ी हैंडसम और गुड लुकिंग होंगे। एंड इफ़ दिस इज़ अ गर्ल, शी विल बी वेरी ब्यूटीफुल। आप जब उनको देखोगे यू विल लुक लाइक अ एंजल फॉर यू। ठीक है, स्ट्रेंथ काफ़ी पावरफुल हैं, काफ़ी स्ट्रांग हैं। दिस इज़ अगेन अनदर मेजर आर्काना। लेट्स सी मोर। वी हैव प्रिंसेस ऑफ विंटर, ट्रूथफुल, रियलिस्टिक, अनडिप्लोमेटिक। सो काफ़ी ऑनेस्ट होंगे, मुझे लग रहा है कि जस्टिस सिस्टम में हो सकते हैं,
मतलब लॉ वाले सिस्टम में, लॉ, जजमेंट, गवर्नमेंट की जॉब, ऑफिशियल्स, ठीक है, बैंकिंग, मतलब उनका डेली का इस तरह का कोई जॉब है जहाँ पे उनको बिल्कुल फेयर रहना है, ठीक है, और अनडिप्लोमेटिक रहना है, ठीक है, मतलब उन्होंने डिप्लोमेट नहीं होना है, यहाँ पे रियलिस्टिक, रियल बात करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है उन्होंने, ठीक है, इस तरह की उनकी जॉब होगी या एक्टिविटी होगी, और आपके साथ भी इसी तरह से होंगे। द नेक्स्ट इज़ द मून, नंबर 18, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 18 या 11 पे उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आप इनको मिलोगे बहुत जल्द, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे द मून, तो हो सकता है कि उनका जो मून है वो साइन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मतलब काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, जैसे मैंने कहा लड़की है तो उसके बाल लंबे भी हो सकते हैं, बहुत खूबसूरत लंबे बाल डाई हो सकते हैं। तो अगर ये मेल है तो ये काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप बहुत प्रोटेक्टिव होगे अपनी फ्यूचर स्पाउस को लेके, ठीक है। लुक एट दिस, इज लाइक डोंट टच माई पार्टनर, तो उनकी एनर्जी ऐसी होगी, या लड़की या लड़का आपको लेके काफ़ी पॉजेसिव भी होंगे, और या काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है। लेकिन अगर लड़की भी है तो उसमें स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी है, तो काफ़ी बैलेंस रखते हैं अपने आप को, क्रिएटिव होंगे, म्यूज़िक बहुत पसंद होगा, एडवेंचर करना उनको बहुत पसंद होगा। आप उनको नाइट टाइम पे मिल सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी, जैसे मैंने कहा कोई फंक्शन होगा या कुछ इस तरह का नाइट टाइम होगा जब आप एक दूसरे के साथ होगे। तो द मून कार्ड इज़ वेरी हिडन, तो आप में से काफ़ी सारे लोग अभी इनको नहीं जानते हो, और अगर आप इनको जानते हो तो अभी तक इनकी फीलिंग्स आपको नहीं पता है ना, या उन्होंने भी आपको एक्सप्रेस नहीं की हैं, और वो बहुत जल्द अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे आपको विद दिस रिंग कार्ड डेफिनेटली, क्योंकि आपकी इनके साथ शादी होनी है, दे विल प्रपोज यू। नाउ लेट्स सी मोर, वी हैव नंबर 11 कॉर्नुकोपिया, मैं क्या बात करूँ, 11 ओ माई गॉड, 11 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर योर रीडिंग। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा 11 देख रहे हो, तो इसका मतलब आपको एक किस्म का साइन यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा नंबर्स देखोगे जब आप इनको मिलोगे, आप इनको ड्रीम में भी पहले देखोगे, इनको मिलने से पहले आप पहले ड्रीम देखोगे कि आपकी इनके साथ शादी हो रही है। शायद हो सकता है चेहरा हिडन हो, या आपको समझ ना आए, फेस समझ ना आए, या कुछ ना कुछ ऐसा रिलेटेड आप ज़रूर देखोगे जो आपको फ्यूचर पार्टनर के बारे में बताएगा। आप इनसे मिलने से पहले, या इनके आपके लाइफ में आने से पहले, या आपकी इनके साथ यूनियन होने से पहले, अगर ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, आप इनको बहुत ज़्यादा ड्रीम में देखोगे। वी हैव अ कॉर्नुकोपिया, आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा, मुझे लगता है आप दोनों ही बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, यू विल बी पावरफुल कपल, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। आप खुद का कोई बिजनेस भी एक दूसरे के साथ स्टार्ट करोगे, ठीक है, या आप उनके बिजनेस में हेल्प करोगे, या वो आपकी, मुझे लगता है आप दोनों ही काफ़ी इंडिपेंडेंट और पावरफुल लोग हो, ठीक है। आप दोनों की इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरत है, आप दोनों की जॉब भी हो सकती है, या आप दोनों बहुत क्रिएटिव होगे, या मिलके कुछ करोगे। वी हैव 23 ऑल टाइड अप, सो आप में से काफ़ी सारे लोग अभी इस वक्त अगर किसी सिचुएशन में हो, या आपको लगता है कि आप इनको मिल चुके हो ऑलरेडी, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे है जब तक, क्योंकि मून कार्ड इसका मतलब अभी तक चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं है, या आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। वी हैव नंबर 44 वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, या मुझे लगता है कि उनको मेकअप करना बहुत पसंद होगा, स्पेशली आप थोड़ा मेकअप भी करोगे तो दे विल लाइक इट, ठीक है। जहाँ आप ज्वेलरी पहनोगे, आप कपड़े जिस तरह के पहनोगे, उनको बहुत पसंद होगा। आप बटरफ्लाइज भी बहुत ज़्यादा देखोगे, ठीक है, आपको गिफ्ट्स भी देंगे, मुझे लग रहा है कि उनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग हो सकती है, ठीक है, तो वो गिफ्ट देंगे आपको बहुत ज़्यादा, लाइक ज्वेलरी, क्लॉथ्स, इस तरह की चीज़ें। नंबर 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, अनदर मेजर नंबर, मास्टर नंबर, ठीक है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम रोमांस एंजल, मज़ीद क्या देख सकते हैं हम इस कनेक्शन में। ट्रू लव, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, या जैसे मैंने पहले बोला, आप दोनों के दरमियान में लव बहुत स्ट्रांग होगा, ना आपने पहले इस तरह का लव कभी एक्सपीरियंस किया होगा, ना आपके पार्टनर ने, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही थी शायद ट्विन फ्लेम या सोलमेट है। कोडिपेंडेंसी, तो हो सकता है कि कोई इश्यूज़ हैं आपके अंदर या उनके अंदर, तभी जाके ये मुलाकात आप दोनों की होगी, इससे पहले नहीं हो सकती है, क्योंकि या तो आपको पहले हील करना है कुछ जो आपको स्टॉप कर रहा है इनको अपनी लाइफ में आने के लिए, या इस पार्टनर के कोई कोडिपेंडेंट इशू हो सकते हैं, ठीक है। वी हैव अ डिसेप्शन, सो काफ़ी सारे लोग आप इनको ऑलरेडी जानते हो, कुछ लोग आप इनको जानते हो। विद द मून एंड डिसेप्शन, इन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है उनको फेयर है कि आप इतने खूबसूरत हो, आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो उनको लगेगा कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, उनको लगता है कि, और या हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग, आपका पार्टनर इस वक्त किसी और रिलेशनशिप में है। अगर आप इनको नहीं जानते हो तो हो सकता है वो किसी को इस वक्त रिलीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ से, ठीक है, और तब आपकी लाइफ में आएंगे, बिकॉज
हो सकता है कि उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया है या आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इस वक्त, इसलिए क्योंकि आपका मिलना इनसे ज़रूरी नहीं है अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, अभी ऊपर वाले का आर्डर नहीं हुआ है। लेट्स सी मज़ीद आपके फ्यूचर पार्टनर के बारे में। वी हैव 28 एक्सपेक्टेशंस, तो आपकी 28 एज हो सकती है या उनकी, या 23, 38, 34, 44, 8 + 2 10। तो मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग आपको अब वेट है, आप बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हो इस पार्टनर का कि अब आपकी लाइफ में आए। आप में से काफ़ी सारे लोग, जैसे मैंने कहा, आपको शायद किसी का इंतज़ार है, आपके माइंड में कोई है, शायद ये वो इंसान हो सकता है, लेकिन इस वक्त डिसेप्टिव है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर ड्रेसिंग और ज्वेलरी है, तो इनको बहुत अच्छा लगेगा जब आप, जो फीमेल जो है वो फीमेल की तरह तैयार होगी, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा टू सी यू इन ज्वेलरी एंड क्लॉथ्स, ओके। और अगर आप लड़के हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अपनी वाइफ को इस तरह देख के, और आप उनको इस तरह के गिफ्ट्स दोगे। वी हैव नंबर 6, मैच्योर वुमेन। या तो मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा मैच्योर हो उनसे, वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या एज में छोटे भी नहीं हैं तो उनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है, तो शायद इसलिए अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। उनको हेजिटेंट है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, और आपकी शादी भी तब होगी जब आप मैच्योर होगे, आपकी अच्छी जॉब होगी, इंडिपेंडेंस होगी आपकी लाइफ में। वी हैव 38, टॉयल एंड लेबर। 38 उनकी एज हो सकती है या आपकी, या मुझे लगता है कि काफ़ी हार्ड वर्किंग होगी आपके फ्यूचर स्पाउस, और आप दोनों मिलजुल के भी बहुत मेहनत करोगे, अपने फ्यूचर को बनाओगे, और ये जो अबंडेंस और सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी वो आप दोनों की मेहनत से आएगी। लुक एट दिस बॉटम ऑफ द डेक, थॉट्स 16। सो ये इंसान आपको ऑलरेडी शायद देख रहा है या आप पे नज़र रखे हुए हैं, लेकिन अभी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की है। और काफ़ी सारे लोग, ये इंसान आपकी थॉट्स में है, ठीक है, आपको ऑलरेडी फील होता है कि ये इंसान आपके इर्द गिर्द है, बहुत जल्द आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। तो आप इनको पहले ड्रीम में देखोगे और फिर ये आपकी लाइफ में एंटर होंगे। पेंटर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, किसी तरह के, ये उनको शौक होगा इस तरह एज अ हॉबी कोई क्रिएटिव वर्क करते होंगे। उनकी मुस्टैचे हो सकती हैं, लड़का है तो मुस्टैचे हो सकती हैं, अच्छे बाल होंगे फेस पे, बियर्ड हो सकती है, और आई एम आल्सो सीइंग हेयर। अगर लड़की है तो बाल छोटे या बड़े भी हो सकते हैं, कलर भी हो सकते हैं, डाइड भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर का स्पेशली यहाँ पे लेटर जो है मुझे जी और एम नज़र आ रहा है, तो हो सकता है जी एंड एम लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स सी मज़ीद आप लोगों की रीडिंग में क्या है, ओके। आई वांट सी फ्रॉम दिस, जो मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं, कि आपके पार्टनर की क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं, मज़ीद करैक्टरिस्टिक उनकी क्या है जो मैं आपको बता सकती हूँ। नाउ लेट्स सी, वी हैव विंक विंक। तो हो सकता है आप इनको किसी जगह पे मिलो और फ्लर्ट करें आपके साथ, काफ़ी फ्लर्टी हो सकते हैं। वी हैव कंट्रोलिंग, या तो कंट्रोलिंग हो सकते हैं, हर चीज़ उनको अपनी मर्ज़ी से चाहिए। उप्स, तो बहुत ही, आप शायद इनको फर्स्ट टाइम मिलोगे तो आपकी अच्छी इनके साथ इंटरेक्शन नहीं होगी, आपको लगेगा कि काफ़ी कंट्रोलिंग है, काफ़ी फ्लर्टी हैं, और फिर आप, लेकिन यहाँ पे अभी आप में से काफ़ी सारे लोग, अगर आपको शादी का वेट है तो आपको वेट करना चाहिए, अभी नहीं होने वाली, शायद अभी बहुत लेट है, डिले है यूनिवर्स की तरफ से। योर नेबर, तो आप में से काफ़ी सारे लोग या तो ये आपके नेबर हैं, नेबर सिटी में, नेबर घर में, आई डोंट नो, या आपके कोई नेबर्स वगैरह आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे इनसे। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये किसी हॉस्टल में आके रहेंगे आपके घर, या आपके घर में नेबर जो है वहाँ पे कोई रहेंगे। वी हैव अ रेन, तो रेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप में, या आप इनको मिलोगे। वी हैव अ बिग नोज़, आप पहली चीज़ उनकी नोटिस करोगे तो बिग नोज़। वी आल्सो हैव आइज़, तो आप में से काफ़ी सारे लोग शायद ये ऑलरेडी आपकी नज़र में हैं, या उन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है, ठीक है, फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे। आँखें और उनका नोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्रोमिनेंट, पिंक फेवरेट कलर होगा उनका। वी हैव अ ब्लैक फेवरेट कलर। वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। स्नैपचैट, तो हो सकता है आप इनको स्नैपचैट पे मिलो। वी हैव अ टेक्सटिंग, या डेफिनेटली ऑनलाइन डेटिंग भी हो सकती है। वी हैव होल स्नैक, तो बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, या ये लड़का या लड़की अपने आप को कोई चीज़ समझता होगा, तो आपको लगेगा कि फ्लर्टी हैं, लड़कियां बहुत पीछे हैं इसके पीछे, तो आपको लगेगा कि ये सही नहीं है। वी हैव एडिक्टिव टू यू, लेकिन वो आपकी तरफ ज़्यादा एडिक्टिव होंगे। जब एक दफ़ा आप दूसरे के आपके दरमियान में चैटिंग शुरू हो गई, या अभी ऑलरेडी ये आपको जानते हैं, तो आपकी तरफ काफ़ी एडिक्टिव हैं, आपको लाइक करते हैं, आपकी पिक्चर्स, सोशल मीडिया। वी हैव अ दुबई, तो दुबई से हो सकते हैं ये, या आप या इनको मिलोगे वहाँ पे। वी हैव अ डॉक्टर, तो उनका प्रोफेशन डॉक्टर हो सकता है। वी आल्सो हैव अ डार्क स्किन, तो डार्कर स्किन होगी लड़की या लड़के की, ये उनकी करेक्टरिस्टिक हैं, ओके। वी हैव समवन फ्रॉम अफार, तो ये डेफिनेटली आपसे दूर होंगे, डेफिनेटली लिविंग फ्रॉम अफार, इन अ कंट्री, इन अ सिटी, अ स्टेट। वी हैव बेयर्ड फेस, या मैंने ऑलरेडी बोला है आपको।
वी आल्सो हैव रिच पर्सन, तो काफ़ी वेल्थी होंगे, अच्छी जॉब होगी, अच्छा घर पैसा सब कुछ होगा, लड़की है या लड़का। वी हैव अ फ़ोन, तो आपको फ़ोन पे टेक्स्ट करेंगे पहले, या आप नंबर एक्सचेंज होगा किसी तरह पे, ये भी हो सकता है, टेक्सटिंग होगी, या कोई आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा। वी हैव अ बोट, हो सकता है आप इनको बोट पे मिलो, या किसी ओशन के करीब, या कहीं ट्रैवलिंग पे आप इनको मिलो, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बट लेट मी सी आपके लेटर्स क्या हैं, मैं वो भी देखना चाहती हूँ कि लेटर्स आपके क्या हैं। लेट्स सी। ओके, देयर इज़ अ लॉट, तो आपने खुद उनका नाम बना लेना है। बट आई विल सी, वी हैव नंबर 3 इंपॉर्टेंट, 9 G9 29 9 + 2 11, अनदर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 23 239, आपके दरमियान ये एज गैप हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। वी हैव अ G, वी हैव अ P L T Y U O V, आई एम हेयरिंग VIP, वी हैव ND, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, NDM, या DM में पहले आपको मैसेज करेंगे, NNI, आई एम हेयरिंग नॉट, ES, वी हैव अ DNA, सो डेफिनेटली आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या आपके सोलमेट हैं, इनसे आपका मिलना लिखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, इट्स रिटन ऑन द स्टार, ये वो वाला कनेक्शन है। वी हैव SN DNA, तो आप डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ क्रिएट करोगे और एक्सपीरियंस करोगे। DC एंड W, तो ये उनके लेटर्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये गोल्डन वॉच चूज़ की है, इस वेलकम ऑन योर रीडिंग। लेट्स सी आपकी शादी किससे होगी, फ्यूचर स्पाउस। लेट मी सी, लेट मी थ्रो दिस डाइस, सो हम देखेंगे कि मज़ीद आपके पार्टनर की इन्फॉर्मेशन क्या है जो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट होगी। वी हैव द वन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हाउस। 1 का मतलब उनका लाइफ पाथ नंबर, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 1, आप हो सकता है विद इन 1 मंथ, वीक या 1 ईयर इनको मिलोगे, या आपकी शादी होने वाली है इनसे, या आप इनको 1 साल से जानते हो, ठीक है। वी हैव 1, तो डेफिनेटली इस इंसान के लिए अपनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, बिकॉज आई एम सीइंग मून, तो इनका फर्स्ट हाउस में मून हो सकता है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, काफ़ी क्रिएटिव होंगे, गुड लुकिंग होंगे, लड़की या लड़का, ठीक है, और रिच भी होंगे, बिकॉज आई एम सीइंग टॉरस, सो उनका मून टॉरस में हो सकता है, फर्स्ट हाउस में। तो बहुत ही ज़िद्दी होंगे, बहुत ही डीट, ज़िद्दी, स्टबर्न पर्सन, ठीक है, अपनी मर्ज़ी करने वाले, उनके लिए उनकी पसंद बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपसे शादी करेंगे ऑब्वियसली। और आपने गोल्डन वॉच चूज़ किया है, सो आई एम सीइंग दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली, कुछ ना कुछ उनकी वॉच के बारे में है जो वो हाथ पे पहनते होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑब्वियसली वॉच, तो काफ़ी रिच हो सकते हैं, वेल्थी हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड उनका कोई ना कोई बिजनेस हो सकता है, या उनको ज्वेलरी पसंद होगी और आपको भी देंगे। तो फर्स्ट हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मुझे लगता है आपकी इनकी 1-on-1 मीटिंग होगी जब भी आप इनको मिलोगे। नाइट के टाइम मीटिंग हो सकती है इनको, मतलब रात का वक्त हो सकता है जब आप इनको मिलोगे, किस तरह का रात का फंक्शन। विद द टॉरस हो सकता है कि आपको कहीं पर जाना पड़े, टूर है, विजिट है, कोई सोशल सेटिंग है वहाँ पे, लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है उनका मून टॉरस में होगा। पॉसिबिलिटी है, वन ऑफ पॉसिबिलिटी, ज़रूरी नहीं है, फिक्स नहीं होना कि ओ माय गॉड नहीं है तो ये मेरा पार्टनर नहीं है, नहीं, ये उनकी एनर्जी है, उनकी पर्सनैलिटी को बता रहा है, उनकी चाहे जो भी उनका सन मून और राइजिंग है, डजंट मैटर, ये उनकी पर्सनैलिटी को बता रहा है। तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे और काफ़ी स्टबर्न होंगे, अपनी मर्ज़ी करने वाले, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी होंगी उनके पास, लड़कियां लड़के, ठीक है। अगर लड़की है तो काफ़ी ज़्यादा लड़कों की चॉइस होगी उनके पास, लेकिन वो बहुत रिजर्व्ड होंगे, अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी करने वाले, अपनी पसंद से सब कुछ करने वाले, फूडी भी होंगे, फूड लवर होंगे, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग इनको अपनी मदर के थ्रू मिलोगे, या इनकी मदर आपके पास आएंगी रिश्ता लेके, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नाउ लेट्स सी उनकी पर्सनालिटी, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। कुछ लोगों के लिए उनकी एनर्जी फेमिनन भी हो सकती है, मतलब अगर लड़का है भी है तो उसके अंदर क्वालिटीज़ फेमिनन वाली हो सकती हैं, या उनकी लुक जो है वो फेमिनन होगी, मतलब बहुत अच्छी स्किन होगी, बहुत अच्छी आंखें होंगी, बड़ी बड़ी पलकें, और इस तरह जैसे लड़कियों की होती हैं, स्किन अच्छी होगी, अपना अपना केयर करते होंगे, वैक्स करते होंगे, आई डोंट नो क्यों मैंने बोला, ये हो सकता है। तो उनकी क्वालिटीज़ जो है उनके अंदर वो लड़कियों वाली हो सकती हैं, मतलब उनके फीचर्स, फेस फीचर्स, और उनकी बॉडी, उनकी स्किन इस तरह उनकी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि ज्वेलरी पहनते हों लाइक अ गर्ल्स,
उनको शौक हो ज्वेलरी का, इस तरह की चीज़ें, एक्सेसरीज पहने का, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। नाउ लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी। वी हैव अ लाइफ एक्सपीरियंस नंबर 16, या टावर मूवमेंट। तो ये इनके आपके लिए और इस पार्टनर के लिए एक लाइफ एक्सपीरियंस होगा। आपकी शादी ईजी नहीं है, शायद आप इनको ऑलरेडी जानते हो, तो आपका ब्रेकअप हो चुका है इनके साथ, तो ये वापस आएंगे आपके पास, बिकॉज वी हैव अ टावर लाइफ एक्सपीरियंस। आपकी लाइफ आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे विद दिस, देख सकते हो यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे और आपके रिलेशनशिप को भी सपोर्ट किया जाएगा। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे आपके दरमियान में जितने ब्रेकअप हो जाएं या लोग ब्रेकअप करवाने की कोशिश करें, ये पार्टनर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेट मी टेल यू। सो इस तरह के पार्टनर रहेंगे आपके। नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आपसे उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 1, 6 और 7। वी हैव अ 9 ऑफ स्प्रिंग। सो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, गिव अप नहीं करते चीज़ों पे, दिखने में बहुत ही खूबसूरत, अगेन बहुत ही अट्रैक्टिव, नेचर पसंद होगी उनको, फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे और आपको भी देंगे। तो मैंने कहा जैसे उनकी गुड लक होगी, क्योंकि आई एम सीइंग द बी हेयर, लेडी बग। सो काफ़ी लकी होंगे पैसे के मामले में या लाइफ में, बहुत लकी रही होगी उनकी लाइफ, और आप भी उनके लिए बहुत लकी साबित होगे। आपकी शादी उनके साथ बहुत लकी साबित होगी। वी हैव अ 6 ऑफ स्प्रिंग, यस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज और स्कॉर्पियो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है विद दिस टावर। सो उनके चार्ट में हो सकता है एरीज या स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी, तो काफ़ी मैस्कुलन है, जैसे मैंने कहा काफ़ी मैस्कुलन है, अपनी मर्जी करने वाले हैं, अट्रैक्टिव काफ़ी होंगे, पैशनेट होंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड उनकी कोई जॉब हो सकती है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते होंगे, या उनका कोई जॉब ऐसी होगी, डिमांड होगी जिसमें उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। पॉपुलर होंगे, मैंने जैसे पहले बोला ऑलरेडी, विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप देख सकते हो काफ़ी पॉपुलर होंगे, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, ठीक है। और आपको भी, आप शायद सोशल मीडिया के, या वी हैव द स्टार, सो डेफिनेटली ये इंसान पब्लिक आई में है, सोशल मीडिया स्टार है, ये बहुत पॉपुलर होंगे, ये इनका मिशन है कि वो डेफिनेटली लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं और सक्सेस पाना चाहते हैं, और करेंगे भी सही। इस इंसान ने बहुत कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, तो आप इनसे सीखोगे और वो आपसे सीखेंगे, ठीक है। आप दोनों ही लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस करोगे एक दूसरे के साथ। सो दिस इज़ टुगेदर, आप देख सकते हो आप दोनों का लाइफ एक्सपीरियंस बहुत रहेगा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल के लाइफ एक्सपीरियंस करोगे। तो फायर साइन और एरीज और स्कॉर्पियो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन शुरू में अगर शायद आप इनको मिलोगे तो ये काफ़ी गार्डेड अप होंगे, आपको अपने पास आने नहीं देंगे, करीब नहीं आने देंगे, क्योंकि फायर साइन और एरीज या स्कॉर्पियो की ये एनर्जी होती है कि वो पहले लोगों को जज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद वो लोगों को आने की कोशिश करते हैं। सो विद द मून कार्ड काफ़ी सिक्रेटिव होंगे, काफ़ी पॉजेसिव होंगे, तो आप खुलेंगे नहीं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, खुलेंगे नहीं, इतनी जल्दी खुलने वाला इंसान नहीं है ये, लड़की या लड़का जो भी है, तो वो काफ़ी टाइम लेंगे, ठीक है। तो हो सकता है आपका इनके साथ फिर पहले ब्रेकअप हो जाए, उसके बाद फिर ये आपके पास आएंगे और उनको लगेगा कि आप ही उनके पार्टनर हो और आप ही उनको झेल सकते हो, आप ही उनको बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। तो वो फिर आपके पास वापस आएंगे। या वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, तो आपका इनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे कुछ भी हो जाए आप इस रिलेशनशिप से नहीं निकल सकते ना वो, तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे। वी हैव द बैलेंस, तो स्केल है यहाँ पे, लिब्रा है, तो लिब्रा भी हो सकते हैं या आपके चार्ट में होगा। वी आल्सो हैव दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो लॉ और जजमेंट पे या लॉयर हो सकते हैं, ठीक है। या आप इनको किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिलो, ठीक है, जैसे आप कहीं वर्क करने जाते हो और आपका कॉन्ट्रैक्ट है और आप छोड़ नहीं सकते हो, पहले कोई इंटर्नशिप है या कुछ, वहाँ पे भी आप इनको मिल सकते हो। आपका इनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है नंबर 6। आप इनके ये पास्ट लाइफ सोलमेट भी हो सकते हैं आपके, विद द टावर एंड विद दिस कॉन्ट्रैक्ट। आप इस लाइफ टाइम में दोबारा एक दूसरे के साथ आए हो, ठीक है। तो अगर आप इनको अभी नहीं मिले हो, जब आप इनको मिलोगे तो आपको लगेगा कि आप इनको सदियों से जानते हो। क्यों? क्योंकि आपका इनके साथ पहले एक्सपीरियंस रह चुका है पास्ट लाइफ में। या वी हैव नंबर 7 कम्युनिटी, तो आप इनको डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये डिफरेंट कम्युनिटी से होंगे, आपके दरमियान में कम्युनिटी का फ़र्क होगा, रिलीजन का या कुछ इस तरह से, शायद इसलिए आप दोनों बर्दाश्त नहीं करोगे या आपको लगेगा ये पॉसिबल नहीं है। आप इनको किसी गैदरिंग में, पार्टी में, फंक्शन में भी मिलोगे, ठीक है। इस इंसान के लिए फ्रेंड्स और कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड होंगे, वेल नाउन होंगे पार्टी उसमें, फैमिली में, या उनकी कम्युनिटी, उनकी फैमिली उनको जानती है, उनकी फैमिली को जानती है, दे आर वेल रिस्पेक्टेड। मिलिट्री से भी हो सकते हैं, आर्मी से भी इन लोगों का पीछे से कोई बैकग्राउंड हो सकता है आपके पार्टनर का, या वो खुद आर्मी में होंगे, पुलिस में या इस तरह के, तो काफ़ी सारे लोग जानते हैं उनको, लेकिन ट्रस्ट नहीं करते हैं किसी पे, ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है।
वी हैव द वर्ल्ड 29 11 9 + 2 11, तो ये आपके सोलमेट हैं। विद द वर्ल्ड कार्ड मुझे लगता है कि ये आपसे, जैसे मैंने बोला, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट कल्चर या बैकग्राउंड होगा। कुछ लोगों के लिए ये डिफरेंट कंट्री में भी होंगे, डिफरेंट रेस। आई डोंट नो हाउ मच दिस पर्सन इज़ पॉपुलर, लेकिन ये पॉपुलर होंगे। इनके पीछे इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगी, या ये इस तरह की क्रिएटिव वर्क करते होंगे जिसमें इनको बहुत ज़्यादा मॉडल के साथ, एक्टर्स के साथ, सिंगर्स के साथ या मॉडलिंग करनी पड़ती है, या काफ़ी सारे लोगों काफ़ी खूबसूरत अगर ये लड़का है तो काफ़ी खूबसूरत लड़कियों के साथ उठना बैठना, और काफ़ी लिंक होंगे उनके, या उनके फ्रेंड्स होंगे, उनकी फैमिली में होंगे विद दिस कम्युनिटी। काफ़ी अट्रैक्टिव लोगों के साथ उठना बैठना होगा। तो आपको शायद ये कॉम्प्लेक्स फील होगा कि अगर आपको ये फील होगा तो डेफिनेटली आपने फील नहीं करना है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। तो शायद इसलिए आपके दरमियान में ये ब्रेकअप हो सकता है। विद अ वर्ल्ड कार्ड हो सकता है आप इनके साथ कोई साइकिल कंप्लीट करोगे शादी से पहले, अगर आप इनको जानते हो तो, या अभी आप इनके साथ सेपरेशन में हो तो ये वापस ज़रूर आएंगे। और अगर ये लड़की है तो काफ़ी फेमस होगी, काफ़ी अट्रैक्टिव होगी, तो आपको लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है कि ये लड़की आपको साथ वो करे, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट है इनके साथ, सोल कॉन्ट्रैक्ट। इंसान ज़रूर आपके पास है। मुझे लगता है आप दोनों ही पॉपुलर होगे सोशल मीडिया पे, पावर कपल के तौर पे, या आप कुछ पॉपुलर इस तरह का करोगे जो लोग, आप दोनों ही एज अ कपल काफ़ी पॉपुलर हो जाओगे। या अगर ये पॉपुलर हैं तो आपकी डेफिनेटली उनके फैंस को, आई डोंट नो, या उनके लोगों को काफ़ी बुरा लगेगा, उनकी कम्युनिटी के लोगों को, क्योंकि वो कहेंगे कि आप क्यों दूसरे कल्चर में शादी कर रहे हो। गेटिंग टू नो ईच अदर, या मुझे लगता है कि आपका पीरियड पहले एक दूसरे को गेट टू नो, आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे एज अ फ्रेंड, एज अ पीपल, ओके। फिर उसके बाद आपका रोमांटिक कनेक्शन स्टार्ट होगा। आप डेफिनेटली इनके साथ एक्सपीरियंस करोगे बहुत ज़्यादा रिकन्सिलिएशन, येस। अगर आपका इनके साथ ब्रेकअप हुआ है तो ये वापस ज़रूर आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, या जब आप इनको मिलोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, टावर मूवमेंट होगा, आपको लगेगा नो इट्स नॉट वर्किंग, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपका इनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये वापस ज़रूर आएंगे आपके पास। रिकन्सिलिएशन होगी आपकी, या अगर आप इनको नहीं जानते हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है, या कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, तो ये आपके साथ पास्ट लाइफ सोलमेट है आपका। जब आप इनको मिलोगे आपको ऐसे लगेगा कि यही इंसान है बस, और मुझे इसी से शादी करनी है, या वो आपके बारे में ऐसा फील करेंगे, यस सोलमेट। सो आपकी शादी अपने सोलमेट के साथ होगी, पास्ट लाइफ सोलमेट, आई एम सेइंग पास्ट लाइफ सोलमेट। और इस लाइफ टाइम में भी आप सोलमेट हो, तो आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी। या सेपरेशन, आपके दरमियान में ज़रूर सेपरेशन होगी, ये टावर मूवमेंट या ब्रेकअप ज़रूर होगा, या अभी इस वक्त चल रहा है। ये इंसान ज़रूर आएगा आपके पास शादी करने। लेट्स सी, we have the main male, yeah, number 1, wow, we have 1 and we have a 1 11 डिवाइन काउंटरपार्ट। तो बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन, जैसे मैंने कहा बिजनेसमैन है, रिच हो सकते हैं, वेल्थी हो सकते हैं, शायद इसलिए स्टेटस का डिफरेंट होगा आप दोनों के दरमियान में। एंड वी आल्सो हैव अ वेल्थी मैन, या इस इंसान की पास पैसा है, दे आर रिच, दे आर वेल्थी, दे आर अबंडेंट, दे आर सक्सेसफुल। और आप दोनों के दरमियान में कम्युनिटी का डिफरेंस होगा, बैकग्राउंड का डिफरेंस होगा, स्टेटस का डिफरेंस होगा। तो उनकी फैमिली आपकी फैमिली नहीं मानेगी, या उनको शुरू में डेफिनेटली वो गार्डेड अप रहेंगे, या आपके साथ हो चुका है ये ऑलरेडी। तो ये इंसान आपका मेन मेल बनना चाहते हैं, दिस इज़ वन एंड ओनली पर्सन इन योर लाइफ, ओके। इनसे मिलने की देर है सिर्फ आपको, उसके बाद आपको सब कुछ भूल जाएगा, और इस इंसान को भी भूल जाएगा सब कुछ। आप दोनों की कोशिश यही होगी कि शादी हमने इससे करनी है मुझे, और वो ये कहेंगे कि उन्हें आपका मेल बनना है, सिर्फ और सिर्फ आपका, क्योंकि उन्हें आपसे शादी करनी है। सो विद द 6 of wands दे विल अनाउंस इट, आई डोंट नो, सोशल मीडिया पे अनाउंस करेंगे अगर किसी तरह के पॉपुलर पर्सन है, या उनकी फैमिली में अनाउंस करेंगे, तो उनकी फैमिली डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजेक्शन या खप्पा ज़रूर डालेगी। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये इंसान, आप दोनों को कोई रोक नहीं सकता, यू आर सोलमेट, आप डेफिनेटली दोबारा ज़रूर आओगे रिलेशनशिप में, ये इंसान ज़रूर आएगा आपके पास। और अगर जब आप इनको मिलोगे तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आप ये इंसान काफ़ी रिच एंड वेल्थी है, बिजनेस मैन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा, ये लड़की बॉस हो सकती है, लीडर हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ 1 टॉकिंग अबाउट 1, ठीक है। तो ये इंसान ऑर्डर देता है, लेता नहीं है, उनकी ये क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। अपना बिजनेस भी हो सकता है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो डेफिनेटली खुद का बिजनेस खुद करते हैं, दे हैव मनी। बेयर्ड हो सकती है फेस पे, मुस्टैचे हो सकते हैं, ब्राउन आइज़, ब्राउन डीप डार्क आइज़ ब्राउन हो सकती हैं, या ब्राउन हेयर, काफ़ी रिच एंड वेल्थी हैं।
एंड वी हैव नंबर 16 थॉट्स। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद ऑलरेडी इनको जानते हो या आप इनको मिल चुके हो, और इनको जिस तरह की लड़की चाहिए आप बिल्कुल वैसे होगे, या ये आपको ड्रीम कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी आप इनकी नज़र में हो, लेकिन उन्होंने शायद अभी तक मूव नहीं किया है, ठीक है। या आपको कहीं देखेंगे तो डेफिनेटली दे विल बी लाइक यू आर द वन। वी हैव 29 इम्प्रिजमेंट, 29 दिस इज़ अगेन एंजल नंबर, सेम नंबर कमिंग। तो हो सकता है आप 11 तो आप डेफिनेटली ये नंबर्स देख रहे होगे काफ़ी सारे जब इनको मिलने से पहले। ये 29 इनकी एज हो सकती है, ये आपकी। इम्प्रिजमेंट मुझे लग रहा है, जैसे मैंने आपसे पहले बोला, ये इंसान अपने माइंड में स्टक रहेगा, इनको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये इंसान 24 घंटे आपके बारे में सोचेगा और आपके रिलेशनशिप के बारे में आपको मिलने के बाद। और अगर आप ऑलरेडी इनके साथ इनको जानते हो और ये आपका स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम, तो ये इंसान दिन रात आपके बारे में सोचता है, लेकिन वो अपनी ही सोच में गुम है। वो एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि कम्युनिटी की वजह से उनको लगता है ये सब कैसे पॉसिबल है। सो कुछ ना कुछ उनको रोकेगा, उनका बिजनेस, उनकी जॉब, उनकी कैरियर, उनकी फैमिली, कुछ ना कुछ ये कम्युनिटी रोकेगी उनको लगेगा ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो आपके पास ज़रूर आएंगे बिकॉज आपकी इनसे शादी होनी है। वी आल्सो हैव 27 अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो डेफिनेटली इस इंसान के पास पैसा है और ये आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इनकम लेके आएंगे, ठीक है। या आप जहाँ पे कहीं जॉब करने वाले हो अभी, तो आप वहाँ पे जाके इनको मिलोगे, ठीक है। जुडिकेशन, तो काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं ये इंसान इस वक्त किसी न किसी सेपरेशन से गुजर रहे हैं, या वो ऑलरेडी मैरिड होंगे तो वो डेफिनेटली डिवोर्स से गुजर रहे हैं इस वक्त, इसलिए आपकी तरफ एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि प्रिजन में है ना। लेकिन आप इस इंसान की नज़र में हो, सोच में हो, इन पे नज़र रखे हुए हो, वो आप पे नज़र रखे हुए हैं, सॉरी। या तो वो डिवोर्स से गुजर रहे हैं या आप इस वक्त किसी सेपरेशन से गुजर रहे हो किसी के साथ, लेकिन दिस इज़ अ लीगल केस, सो डेफिनेटली लीगल मैरिज है जिससे वो गुजर रहे हैं इस वक्त, और वो स्टक होंगे लीगल मैरिज में जब आपको मिलेंगे, या आप जब इनको अभी हो सकता है वो गुजर रहे हो इस सिचुएशन से कि उनको डाइवोर्स लेनी है, इस रिलेशनशिप से निकलना है क्योंकि वो खुश नहीं है। शादी तो आपसे होगी ना। और कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि वो ये लीगल मैटर उनकी फैमिली में भी हो सकता है, मतलब उनके वर्क वाली जगह पे भी हो सकता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेंगे, आई डोंट नो कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है, किसी रिलेशनशिप में होता है, किसी जॉब या करियर सिचुएशन में हो सकता है कि वो इस तरह इस कॉन्ट्रैक्ट के अगर अगेंस्ट जाएंगे या कंपनी के अगेंस्ट जाएंगे इस रूल्स और राज के खिलाफ, तो डेफिनेटली उनके खिलाफ एक्शन होगा एंड दे विल लूज़ द जॉब, दे विल लूज़ द मनी। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे मैरिज की सिचुएशन अगर लग रही है कि वो हो सकता है मैरिड है ऑलरेडी और वो सेपरेशन से गुजर है, लेकिन उनकी नज़र आप पे है या वो आपको देख रहे हैं ऑलरेडी दूर से। नाउ लेट्स सी क्वालिटीज़ उनकी जो आपको बताएंगे कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव दुबई, ओ माई गॉड, ये पहले वाली में भी आया था। वी हैव 1 to 2 मंथ के अंदर ये आपसे बात करेंगे या आने वाले आपकी लाइफ में। 6 to 7 years हो सकता है एज गैप, या 6 to 7 years आपको लग सकते हैं इनसे शादी करने में। बिग नोज़, ये पहले वाले में भी आया था। वी हैव सेक्सटिंग, वाओ, तो काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे आपकी तरफ, आपकी पहले चैट होगी इनके साथ। रिच पर्सन, वी आल्सो हैव अ समन फ्रॉम अफार, तो काफ़ी दूर रहते होंगे आपसे डेफिनेटली वर्ल्ड, आप इंटरनेट पे शायद एक दूसरे से बात करो। वी हैव अ वार्म हार्ट, सो काफ़ी काइंड होंगे, जेंटल होंगे, स्वीट नेचर होगी, को वर्कर हो सकते हैं आपके। या वी आल्सो हैव लॉन्ग डिस्टेंस, वी हैव लेट्स डेट, तो पहले आप डेट करोगे इनको या ये आपको डेफिनेटली जानने की कोशिश करेंगे, आप नहीं जानते हो इनको। स्विमिंग, तो हो सकता है किसी स्विमिंग पूल में या होटल में आप इनको मिलोगे। आई मिस यू, तो ये इंसान आपको मिस कर रहा है, डेफिनेटली ये इंसान चाहता है कि उनकी लाइफ में उनका सोलमेट हो, और अगर आपको ऑलरेडी जानते हैं तो वो मिस कर रहे हैं आपसे बात करना। सेक्सी बॉडी, ओ माई गॉड, दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव। टेक्सटिंग, तो आप एक दूसरे से ज़्यादा फ़ोन पे बात करोगे। वी हैव लेट्स डेट, ओके ये पहले आ चुका है। वी हैव लव सेक्स, ओ गॉड, लव और सेक्स इनके साथ बहुत हॉट होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। कैट लवर, तो कैट लवर मतलब उनके पास कैट हो सकती है या आपके पास, लेकिन कैट लवर से मतलब उनको काफ़ी अच्छा लगता है जो लड़कियां या काफ़ी सेक्सी हों, काफ़ी अट्रैक्टिव हों। कॉन्फिडेंट, हेल्थ से रिलेटेड जॉब हो सकती है उनकी। फ्लर्ट, या काफ़ी फ्लर्टी होंगे जैसे मैं पहले बात कर चुकी हूँ। बिग आइज़, बिग नोज़, वाव, सो ये इनके प्रोमिनेंट फीचर्स हैं फेस के। वी आल्सो हैव नेक्स्ट लवर, सो आप में से काफ़ी सारे लोग ये आपका नेक्स्ट लवर है, आप इनको मिले नहीं हो अभी तक, या आप उनके नेक्स्ट लवर हो, क्योंकि वो मैंने जैसे कहा किसी ना किसी रिलेशनशिप से निकलेंगे जिसमें वो खुश नहीं है, या मैरिज से या ब्रेकअप से, और फ़ौरन ही आपसे उनकी मुलाकात होगी।
आप जानते हो इनको या नहीं? ओके, नाउ लेट्स सी उनके लेटर्स या कुछ भी यहाँ पे प्रोमिनेंट यहाँ पे नज़र आता है। लेट्स सी। ओके, वी हैव अ BF। पहली चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई, बॉयफ्रेंड। सो ये आपका बॉयफ्रेंड होगा या आप शायद करंट बॉयफ्रेंड है, आई डोंट नो। वी हैव अ 4 9, तो 49 एज हो सकती है, 49 या 48, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव अ IVIP D वीडियो। सो आप वीडियो चैट करोगे इनसे शायद, पॉसिबिलिटी। आई एम हेयरिंग डीवा। लुक एट दिस डीवा। ये आपका नाम हो सकता है या वो आपको देखेंगे ऐसे, दैट यू आर अ डीवा। वी हैव अ T MEFWEYD। आई एम हेयरिंग डेट, तो आप इनको डेफिनेटली डेट करोगे। D और ज़्यादा यहाँ पर D आ रहे, AAB। वी हैव अ बैग, तो काफ़ी पैसा होगा इनके पास, बैग, रिच होंगे। वी हैव अ बैड, सो इनकी इमेज शायद बैड रही है पहले, फ्लर्टी और फ्लर्टेशियस, या आपको लगेगा कि ये आपके लिए ठीक नहीं है पहले। ठीक है। वी आल्सो हैव योगा, तो योगा करते होंगे, ये चीज़ उनकी पॉसिबिलिटी है। तो सेक्सी बॉडी है ऑब्वियसली, दे डेफिनेटली टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। वी आल्सो हैव अ वेल्थ, WEL, वेल्थ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बाकी आप देख लो खुद। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।